नमस्कार। आज का चैप्टर है जीवों में अनुकूलता। कोई भी जीव पर्यावरण के साथ अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो एडजस्ट करता है उसे ही कहा जाता है जीवों में अनुकूलता। ठीक, आइए समझते हैं कैसे कैसे जीवों में जीव अनुकूलता करते हैं। सबसे पहले होता है छद्मावरण। छद्मावरण क्या होता है? छद्मावरण का मतलब होता है कोई जीव अपने आप को किस तरीके से पर्यावरण के साथ छिपा लेता है, उसे कहते हैं छद्मावरण। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे ये स्क्रीन पर गिरगिट एग्जाम्पल दिया गया। अनुहरण क्या होता है? अनुहरण का मतलब होता है कि जब भी कोई जीव अपने आप को किसी जीव की तरह इमिटेट करता है, नकल करता है, उसे अनुहरण कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्कारलेट किंग, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्कारलेट किंग होता है। और ये एक मतलब सांप, दो सांप होते हैं, और दो सांप जो होते हैं, एक विषहीन सांप होता है, एक के पास विष होता है। जो विषहीन होता है वो विष वाले सांप की तरह इमिटेट करता है। चलिए आगे पढ़ते। समताप प्राणी क्या होते हैं? ये वे प्राणी होते हैं जो जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, उसके अनुसार अपने आप को बदल ले, उसे हम कहेंगे समताप प्राणी। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, कबूतर है। तीसरा होता है शीत निष्क्रियता। वे जीव जो शीत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एक लंबी निद्रा में चले जाते हैं, उन्हें हम शीत निष्क्रिय जीव कहते हैं। जैसे भालू, रोडेंट भालू और बहुत सारे जीव हैं। और शुष्क निष्क्रियता का कहते हैं जो जीव गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक लंबी अवस्था में चले जाते हैं और दिखते नहीं है, जैसे लंगफिश है, कछुआ है और आपका घोंगा। चलिए आइए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सामुदायिक अंतःक्रिया। ये क्या होती है? सामुदायिक अंतःक्रिया का मतलब होता है जब जीव समुदाय क्या होता है? जैविक समुदाय का मतलब जीवों का समुदाय जहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं और ये सारे जीव अपने आपस में क्रिया करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैविक समुदाय। ठीक है, अगर हम जैविक समुदाय की बात करें तो कोई भी जीव दूसरे जीव के साथ क्रिया करता है तो एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित होता है, उसे हम लोग कहते हैं सहचार्य। सहचार्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन। जो सकारात्मक सहचार्य होता है इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, नकारात्मक में एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है, उदासीन में दोनों को न लाभ ना हानि होती है। सौपारिकता समझते। सौपारिकता क्या होती है? सौपारिकता में दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे समुद्री एनिमल एक शैवाल होता है, हर्मिट केकड़ा। ये केकड़े के ऊपर रहता है, इसको जहाँ जाना केकड़े के ऊपर जाता है। दोनों, एक किसी को भोजन देता है तो एक सुरक्षा देता है, तो इसे दोनों को लाभ होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सहपारिकता। अगला है सहभोजिता का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे भेल मछली पर बर्निकल कीड़ा पाया जाता है। तो भेल मछली को बर्निकल कीड़े से कोई मतलब नहीं होती, लेकिन बर्निकल कीड़े को भेल मछली की गंदगी खाता है, तो इसमें बर्निकल मछली को कोई फ़ायदा नहीं। बर्निकल जीव को फ़ायदा है, वो खा रहा है, और भेल मछली को कोई फ़ायदा नहीं। तो एक को लाभ होता है, एक उदासीन होता है, इसे हम लोग कहते हैं सहभोजिता। असहभोजिता क्या होती है? असहभोजिता का मतलब होता है इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। जैसे पेंसिलियम की बात करें तो पेंसिलियम क्या होता है? जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, ये वही पेंसिलियम है जिससे एंटीसेप्टिक दवाई बनाई जाती है। उदासीनता क्या होता है? उदासीनता में दो जीव होते हैं, दोनों जीव एक ही इकोसिस्टम में विचरण करते हैं, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता, दोनों को एक दूसरे से फायदा नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उदासीनता। जैसे कि एक गोबी मरुस्थल है, वहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर छोटे छोटे मेढक आ जाते हैं, छोटी छोटी जो गड्ढे से होते हैं, और वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर जो 2 कुबड़ वाला ऊँट रहता है, तो ऊबड़ को उस मेढक के बच्चों से कोई मतलब नहीं और मेढक के बच्चों को ऊँट से कोई मतलब नहीं। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं उदासीनता। तो चलते चलते आइए बात करते हैं फिर से सामुदायिक अंतःक्रिया में कई प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे सहपारिकता, इसमें दोनों को लाभ होता है। सहभोजिता में एक को लाभ होता है, एक उदासीन होता है। असहभोजिता में एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है। उदासीनता में दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता। तो वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।